आगरा से बड़ी खबर। ताजगंज क्षेत्र से अवैध धन उगाही और जेवर की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निर्मला देवी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाली रंजना, भाजपा नेत्री सुनीता सारस्वत और उनके एजेंट भोले भाले लोगों को कर्ज देकर जाल में फंसाते हैं और फिर चेक, अनुबंध पत्र व झूठे मुकदमों के जरिए मोटी रकम हड़प लेते हैं। पीड़िता के अनुसार इसी गैंग ने उसके बेटे संजीव को भी 50,000 रुपए के कर्ज के बहाने फंसाया और सोने चांदी की तस्करी के लिए दिल्ली भेजने का दबाव बनाया। मना करने पर धमकाया गया और 3 लाख रुपए वसूले गए। इतना ही नहीं, जीआरपी पुलिस से मिलीभगत कर संजीव को पकड़वाया भी गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। निर्मला देवी का आरोप है कि आरोपियों ने बेटे को घर ले जाकर उसकी गोदी में नोटों की गड्डी रखकर वीडियो बनाया, 9 खाली चेक वसूलिए और जबरन 15 लाख रुपए का अनुबंध पत्र लिखवाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी होटल व्यवसाय भी चलाते हैं और थाना पुलिस से गहरी सांठगांठ के चलते कार्रवाई से बचते रहते हैं। निर्मला देवी ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की उच्च स्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम संजीव चौहान है। मैं ताजगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मतलब उनको बीच में अपने कॉलेज में फीस जमा करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती है रंजना नाम की, वो समूह चलाती हैं। उनने 2-3 समूह एक मंत्री की आईडी पे भी ले रखे हैं। वो एजेंट है उनकी सुनीता की। तो उनने क्या करा कि उनने 10,000 रुपये दिए, मेरे को 50% की ब्याज पे, तेरे को 15 दिन में 7,500 रुपये वापस करने हैं। तो उन्होंने जो पैसा देती थी तो वो कैश में देती थी और मैंने उनको ऑनलाइन भेज रखा है, मेरे पास ऑनलाइन भी वो है। तो उन्होंने क्या करा, पैसा बढ़ा के मेरे पास 1 लाख रुपये तक ऐसी कहानी करी 50% वाली। उसके बाद मैंने कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो बोलती एक दीदी हैं सुनीता नाम की और एक विनोद भाई हैं, ये लोग पैसे देते हैं। तो ये मेरा चेक ले जाके वहाँ पे दे देती हैं कि अपना चेक लेके चलिए और आधार कार्ड लेके चलिए। तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ। तो ये वहाँ से 2 लाख रुपये की किस्त बनवा देती है। वो 24,000 रुपये पहले ही काट देती है उसमें से। वो 2,24,000 रुपये की वो 12 किस्तें बना देती हैं। मेरे को केवल 50,000 रुपये उसमें से प्राप्त होते हैं। बाकी का पैसा वो रंजना नहीं देती हैं, वो भरती भी हैं। मैं भी थोड़ा और लेन देन करते करते मेरा थोड़ा बहुत लेन देन और हो गया 1 लाख रुपये का आंटी से। और मैं वो ब्याज लगा के वो क्या करती थी, जैसे ब्याज का पैसा बढ़ जाता था तो पैसे हाथ में रख देती थी। वीडियो में बोलते कि मैंने आंटी से इतना पैसा लिया है, इतनी और मैं इतने तारीख को वापस कर दूँगा। वीडियो में ब्याज नहीं बोलने देती थी, केवल पैसे ही बुलवा दी थी ब्याज लगा के। तो उन्होंने मेरे ऊपर 4 लाख रुपये कर दिए। मैंने कहा आंटी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने मेरे से कहा अगर तेरी जान पहचान में कोई सुनार हो तो उसको मेरा एक काम करवा दे, बिना GST का बोलो मारे। तो मैं तो फंसा हुआ था, मैंने उनकी बात मानी। तो मैं दिल्ली से लेके आता था उनके लिए गोल्ड, तो वो ज्वेलरी वगैरह बनवाती थी, कभी नेकलेस कभी फोटो ऐसे करके। तो मैं उनको ला के देता था। 4 बार ही लेके आया हूँ, कुछ ज़्यादा बार लेके आया हूँ मैं, अगस्त की बात है ये। तो उनने जब वो गोल्ड के लिए पैसा देती थी उस चीज़ की वीडियो बना लेती थी। जब मैं गोल्ड देने जाता था तो मेरा फ़ोन रख लेती थी। तो ऐसी करके उनने मतलब 3-4 बार ले चुकी थी। तो मतलब एक लास्ट बार जो गोल्ड बनाया वो 20 तारीख को बना। मैं उनको रात को लेके आया हूँ करीब 1 बजे करीब। मैं जब वहाँ से वापस आया था, मैं कैब से आया था, ऑनलाइन की थी मैंने वहाँ से। तो उसके बाद उनने मेरे को फोर्स किया कि 1 आध बार और बनवा दे। किसी और का बनवाना चाह रही थी, वो मोटे अमाउंट में कम से कम 30-40 लाख रुपये का। तो वो गोल्ड नहीं बनवाती, मतलब वो किसी का मतलब बोल देती कि गोल्ड वाला तो भाग गया जिससे बनवाया है, वो पैसा धीरे धीरे करके मैं दे दूँगी। कोई नीलू नाम की थी, उनको उनसे पैसा लेती है, वो मेरे ऊपर आया था। ये बातें उनने रिकॉर्ड कर ली है मेरी, ये ऐसे ऐसे भाग जाएगा, ये पैसे देंगे। तो उनने क्या करा कि 29 तारीख को मेरे को 3 लाख रुपये ज़बरदस्ती हथिला के दिए कि लेके जा। 2,70,000 रुपये मेरे को कैश दिया और 30,000 रुपये मेरे को ऑनलाइन दिए, जिसका मेरे पास बोलता। मैं जब घर से जा रहा था तो मेरे को रात में रसीदा मिल जाती है। उनने बोला था कि अब कहाँ आ रहा है, मैं कैसे वो दीदी गोल्ड की नहीं। तो हमने बोला कि कैसे एक काम कर रख गया और वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाके फ़ोन कर दिए, ऐसे चोरी हो गए हैं। तो मैं चला गया, उनकी बातों में आके नहीं शायद मान जाए, चीज़ें छुटकारा ही नहीं जा रहे। बोले तो स्टूडेंट को अपना करियर नहीं चीज़ को बताऊँ। तो उनने क्या करा कि मैं जब GRPF का आगरा कैंट पहुँचा तो मैंने GRPF में जाके कंप्लेंट दिखाई। उन लोगों को मेरे ऊपर सब उगा के शायद ये झूठ बोलता है। तो उन्होंने एक आदमी थप्पड़ वगैरह मेरे में मार दिए। तो मैंने बता दिया भैया ऐसे पैसे घर पर रखे हुए हैं, मेरे को ज़रूरत थी, मैंने बता दिया। फिर उन आंटी को फ़ोन लगा, ये आंटी रंजना को लेके वहाँ पहुँच गई। इनने जो भी बात की वहाँ पे मतलब दिमाग में रफा दफा करवा दिया। और 30 तारीख को
30 तारीख को मेरे को दोबारा बुलाती हैं घर पे, मारपीट करी थी मेरे साथ, बेटा तुम आती हो, मैं थप्पड़ वगैरह टॉर्चर वगैरह किया। अगर तू किसी को बताएगा तुझे गोल्ड ला के देना ही पड़ेगा, तुम्हारा काम करना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो मेरा देख साजन थाना बगल में है, साजन थाना मेरी जेब में रहता है, वरना तुझे लंबा खिंचवा दूँगी। मेरे पास तेरी बीजी हो पैसों की, वरना तेरे चेक ले रखे हैं बाउंस करा दूँगी। मैंने क्या किया था, करो मैं नहीं ला पाऊँगा आपके लिए गोल्ड, तो तूने मुझे गोल्ड ला के नहीं दिया है और ये बात किसी को बतानी ही नहीं है, तो ये मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा। मैंने मना कर दी कि मैं नहीं दूँगा, तो इनने ये मतलब मुझे गोल्ड नहीं दिया है। तो उसके बाद इन्हें 31 तारीख को दोबारा मेरे को घर बुलाया कि चेक लेके आ। मैंने मेरी चेक बुक भी ले ली है इनने, मेरे चेक